और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। वैश्विक संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की अपील। तो वैश्विक संकट के समय संकल्प लेने होंगे, प्रधानमंत्री का यह कहना है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना है, पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करें, हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर जोर देना है। दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, तो 1 साल तक विदेश जाने का विचार त्यागे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील, विदेशी मुद्रा को बचाना है, इलेक्ट्रिक वाहनों का ही इस्तेमाल करें, खेतों में केमिकल की खपत कम करें। प्रॉक्स चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्स चौधरी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि वैश्विक संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल दीपाली, देखिए कल पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी अपील की गई है जनता से, और ये कहा गया है कि जितना हो सके कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम जाए और सोना कम खरीदे। सोने पे ज्यादा जोर दिया गया है और 1 साल तक के लिए अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदे। और इसके कई मायने होते हैं। सबसे बड़ा मायना ये होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो एक सेविंग के तौर पर होता है भारत किसी भी सरकार के लिए। और क्योंकि सोना बाहर से हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसी एक्सपोर्ट की जो राशि है, जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे उतना ज्यादा बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और भारत का जो विदेशी मुद्रा है वो उतना खाली होता चले जाएगा। और क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में तेल की बहुत बड़ी भूमिका रहती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए विदेश देशों के अंदर, तो इसके लिए अगर विदेशी मुद्रा खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कच्चा तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं बचेगा, कम पैसा बचेगा और दबाव जो है सरकार पर निरंतर बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि आरबीआई की तरफ से जो एक डाटा दिया गया 1 मई 2026 का, उसके हिसाब से भारत का जो फॉरेंसिक रिजर्व है वो 7.8 बिलियन घटकर 690 बिलियन रह गया है। तो आप इसी समझिए कि कच्चा तेल बाहर से भारत खरीद रहा है, महंगा खरीद रहा है, लेकिन अभी तक उसके दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। तो सीधा सीधा जो इसका असर है वो भारत सरकार की जो मुद्रा है उस पर पड़ रहा है। तो इसलिए पीएम मोदी ने अपील की है जनता से कि आप अगर सोना कम खरीदेंगे तो भारत जो वैश्विक मुद्रा है भारत के अंदर, वो फॉरेन रिजर्व जो है वो बरकरार रहेगा। और फॉरेन रिजर्व को बरकरार रखने के लिए ही ये अपील की गई है। अगर लोग ऐसे ही निरंतर सोना ज्यादा खरीदेंगे तो फॉरेन रिजर्व कम होता चला जाएगा, और अगर ऐसे ही तनाव आगे जारी रहता है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, और हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है, तो भारी पैसा चुकाकर यानी कि महंगे तेल खरीदना पड़ेगा, और महंगे तेल की जो कीमत है वो फॉरेन जो रिजर्व है उससे जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीधा असर इसका भारत की जीडीपी पर पड़ेगा। यही कारण है कि लोगों से अपील की गई है, अगर वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो पेट्रोल डीजल कम उपयोग करना पड़ेगा, तो बाहर से कम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा भारत सरकार को। तो कुछ चीजें ऐसी है जो सीधा सीधा भारत के जीडीपी पर असर कर रही है। यही कारण है खुद पीएम मोदी को लोगों से अपील करनी पड़ी है कि जितना हो सके उतना पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करे। और वर्क फ्रॉम होम कंपनीज से भी यही अपील की गई है कि वर्क फ्रॉम होम अगर हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम करे। कोविड की स्थिति का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब कोविड का समय था उस समय वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत हुई थी और वो काफी कारगर साबित हुआ था। प्रदूषण को लेकर काफी कारगर साबित हुआ था, प्रदूषण कम हो गया था। जो पेट्रोल डीजल है वो लोग कम खपत हो रही थी उसकी। तो इस तरह का एग्जाम्पल पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण आप सिंपल भाषा के अंदर ये समझ सकते हैं कि हमारा जो विदेशी मुद्रा है उसको लेकर बचाया जा सके, उसको अपने पास रखा जा सके बरकरार, ताकि अगर तनाव बढ़ता है तो उस तनाव के बीच में कच्चा तेल अगर भारत सरकार को खरीदना पड़ता है महंगे दामों पे, वो खरीद सके। ऐसा ना हो कि जो रिजर्व है, विदेशी रिजर्व है मुद्रा, वो कम हो जाए और फिर मजबूरन लोगों पर दबाव ज्यादा डालना पड़े। तो इसलिए पीएम मोदी की तरफ से ये अपील की गई है। जी, प्रॉक्स चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को क्या एज अ वार्निंग साइन के तौर पर लिया जा सकता है? क्या आने वाले दिनों में संकट और गहरा सकता है?
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण ये है कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका की बातचीत विफल हुई है फिर से, और ईरान ने सीधा सीधा कह दिया है कि अमेरिका अगर चाहता है कि वो दबाव के कारण ये समझौता कर सके तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो शर्तें हैं वो अमेरिका को भी माननी पड़ेगी और हम भी मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो दोनों ही टेबल पर बैठ के जब बातचीत होगी उसके बाद कोई भी समझौता होगा। तो फिलहाल समझौता रद्द हो गया है, समझौता नहीं हो पाया है। तो इस ऐसी स्थिति सामने भविष्य में दिख रही है कि तनाव बढ़ सकता है, कम हो, और अगर तनाव बढ़ता है तो हॉर्मोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से 42% जो तेल है जो एक्सपोर्ट है वो होता है, लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से इंपोर्ट करते हैं अपने देशों के अंदर तेल को, और अगर वो ऐसे ही तनाव बढ़ा रहा तो उसको बंद करना पड़ेगा या फिर वहां से जहाज कम होंगे। ईरान पहले ही टैक्स को लेकर कह चुका है। तो भविष्य के अंदर स्थिति तनाव जैसी बन सकती है। ये कारण है कि समय रहते स्थिति को सुधारा जा सके, इसलिए पीएम मोदी की तरफ से जनता से अपील की गई है। जी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अब क्या कुछ किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी देशवासी को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इससे पहले भी कई बार बैठकें की जा चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, बैठकी की गई है, समय समय पर बैठकी की जाती है। जब भी कोई फैसला लिया जाता है उसको लेकर पीएम मोदी खुद बैठक करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, इनकी अध्यक्षता के अंदर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हो, इन तीनों की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी हुई है। और उस कमेटी का भी यही काम है कि समय रहते बातचीत करना देशों के साथ, उनको समझाना ताकि ये जो तनाव बढ़ा है उसको कम किया जा सके। भारत पर कितना असर पड़े, इसका कम असर पड़े, इसको लेकर भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। हमने देखा कि सबसे पहले जो कमर्शियल गैस सिलेंडर थे उनकी पूर्ति पर रोक लगाई गई थी, और जो घरेलू गैस थे उनकी संख्या को बढ़ाया गया था ताकि लोगों को घरों में दिक्कत का सामना ना कर। हालांकि बाद में कमर्शियल सिलेंडर की जो व्यवस्था है वो चालू कर दी गई थी, लेकिन वो भी प्राथमिकता के आधार पर कि सबसे ज्यादा किनको जरूरत है उस आधार पर कमर्शियल सिलेंडर दिए जा रहे थे। तो ये सारी वो स्ट्रेटेजी के तहत ये सारे फैसले लिए गए थे। और क्योंकि एक कोई भी देश हो उसके लिए जीडीपी का सबसे अहम हिस्सा होता है पेट्रोल डीजल। अगर पेट्रोल डीजल देश के अंदर नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाएगा, नुकसान झेलना पड़ेगा और उससे सीधा सीधा असर जीडीपी पर पड़ेगा। तो इसलिए लोगों से अपील की है, जनता से अपील की है, और उन लोगों से अपील की है जो कि वर्किंग के लिए रोजाना ट्रैवल करते हैं ऑफिस जाने के लिए अपने घरों से, और सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए उन जनता से अपील की है कि अगर पॉसिबल हो तो आप अपने घरों से ही वर्क फ्रॉम होम लेकर काम करें ताकि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल होगा, और उसका आपके पास एक बैंक जो है वो निर्धारित तौर पर रहेगा। तो ये अपील एक स्ट्रेटेजी के तौर पर ही पीएम मोदी की तरफ से की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रॉक चौधरी इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों से अपील की गई है हमें स्वदेशी पर बल देना है, और इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि हमें वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि संकट जो है भविष्य में गहरा सकता है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।